प्रभु के पास आपके परिवार के लिए यकीनन एक योजना है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, बिल्कुल आप अपनी योजना पर चल रहे हो इसलिए लक्षण नहीं दिख रहा है। कौवा कोई खबर लेकर नहीं आ रहा, कबूतर भी खाली हाथ लौट कर आई है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। There is no sign of something good will happen। क्या मेरे जिंदगी में, क्या मेरे परिवार में, क्या मेरी नौकरी में, क्या मेरे बाल बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा होगा? मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। Hallelujah. Wonderful Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. We praise your name, my God. Hallelujah. With my hands lifted up and my mouth full with praise, with the heart of thanksgiving, the people of God will say, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With the heart of thanksgiving. With the heart of thanksgiving, I
Let your word Yes. Mighty touch Jesus. every heart, my God. Hallelujah. Give a new hope. Yes. आज तेरा वचन सबके जीवनों को छुए, दिलों को छुए Amen. और एक नई आशा दे। यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। Amen. भजन संहिता उसका 86 86 verse 17, Psalm chapter 86 verse 17। आइए खुदा के वचन को हम लोग खड़े होकर एक साथ मेरे पीछे रिपीट करते हुए इसको पढ़े। क्यों एक पद पढ़ना है। Psalm 86 verse 17, मुझे भलाई का मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा कोई जिसे देखकर जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे प्रभु क्योंकि हे प्रभु तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी। और मुझे शांति दी। मैं ये आपके लिए डेली मन्ना भी हो सकता है। और जो मेरा आज का शीर्षक है उसको रिपीट करें, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, कुछ अच्छा हो इसका कोई चिन्ह मुझे दिखा। Somebody will say amen, hallelujah, praise God। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। इस साल मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं इस सुबह की आराधना में कि परिवार के तौर पर शायद बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही होगी, बहुत सारी कठिनाइयों से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन आज इस सुबह प्रभु यही आपको उत्तेजन देना चाह रहा है कि मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। कोई तो लक्षण, कोई तो चिन्ह, कोई तो साइन होनी चाहिए जिससे मालूम पड़े कि आपका कुछ अच्छा यहां से आगे होने जा रहा है। मैं डेली मन्ना नहीं कह रहा क्योंकि डेली मन्ना केवल रोज के लिए है, लेकिन आज हम जो साप्ताहिक मन्ना यानी हफ्ते का वचन सुन रहे हैं वो केवल कल के लिए नहीं है, केवल अगले हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और आज प्रभु आपको उत्तेजन देना चाह रहा है एक परिवार की कहानी के जरिए। और ऐसा ही परिवार आपको उत्पत्ति की किताब में 6वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। ये वो परिवार है जिसको हम कहते हैं कि नूह का परिवार, उस धर्मी शख्स का परिवार जिसका जिक्र करते हम नहीं थकते, जिसका जिक्र परमेश्वर ने किया। समूची मानव जाति में एक भी शख्स इसकी तुलना में खड़ा नहीं होता। और मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के साथ चलने वाला, समूची जाति में खरा और परमेश्वर को भाने वाला ये शख्स है। और आज मैं आपको कहूं कि इस दुनिया में इस सुबह के वक्त ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करिए जिससे आप खुदा का अटेंशन अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से प्रभु अटेंशन ले, प्रभु ध्यान दे आपके फैमिली के पास। कुछ तो हो आपके परिवार में, कुछ तो हो आपके फैमिली में, कुछ तो हो आपके बेटे में, आपकी बेटी में, आपके पति में, आपके पत्नी में, कि खुदा आपको देखने के लिए ऊपर से मजबूर हो जाए, विवश हो जाए। और मेरे भाई मेरे बहन, ये एक ऐसा ही परिवार था। नूह, उसके 3 पुत्र शेम, हाम और येपेत और उसकी पत्नी, 8 लोगों का परिवार। और मेरे भाई मेरी बहन, थोड़ा सा पार्श्वभूमि पर मैं आपको लेकर जाऊं कि नूह के परिवार को खुदा ने जब देखा तो उसके तोड़ में उसे कोई दूसरा परिवार नजर नहीं आया। पूरी मानव जाति को 6वें अध्याय की शुरुआत होती है कि प्रभु ने जब देखा तो ये देखा कि मनुष्य के मन में सारे मन का खेल है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा की दृष्टि, आपको याद होगा कि यिशै के घर में जब शमूएल गया और शमूएल के जाने के बाद शमूएल की आंखें धोखा खा गई और उसको लगा कि यिशै के बड़े 3 बेटे जो थे या बाद वाले जो बेटे थे यही राजा बनने के योग्य है। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कर दिया उस पहले राजा और पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि आदमी बाहर का स्वरूप देखता है लेकिन मुझ परमेश्वर की दृष्टि
मन पर लगी रहती है। और उस जमाने में बाइबल ये कहती है कि मानव को बनाने के बाद यदि आप बाइबल के अभ्यासक होंगे तो नूह की पीढ़ी तक समय गिन लेना, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि निर्मित के बाद कितने साल हो चुके हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने एक बात पाई कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। और मेरे भाई मेरी बहन, जल प्रलय का या विनाश का, उस जमाने का या इस जमाने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वो आपका मन हो सकता है। और इसी लिखा है कि जो मन के शुद्ध है वो धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और वाकई में उस जमाने में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न हो रहा है वो बुरा हो रहा है। और लिखा है कि परमेश्वर पहली बार पछताया। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की निर्मित की, और निर्मित के वक्त उसने जब सब कुछ देखा तो उसकी जुबान से केवल इतना निकलता था कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो जो चीजें उसने उन 6 दिनों में बनाई, उनको देखने के बाद प्रभु के जुबान से निकलता ये अच्छा है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, निर्मित के तकरीबन 1000 साल बीतने के बाद प्रभु अब जो अच्छा जिसको कह रहा था, जिसको बनाने के बाद उसको खुशी हो रही थी, जिसको उसने अपने हाथों से यानी मनुष्य को अपने हाथों से छू कर बनाया, बाकियों को बोलकर बनाया, अब प्रभु उस मनुष्य को बनाने से पछता रहा है, उसको खेद हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इस मानव जाति को बनाया। और प्रभु ने यह निर्णय लिया कि मैं इस मानव जाति को समाप्त कर दूंगा, इसको मैं विनाश की ओर लेकर जाऊंगा। और फिर प्रभु ने एक परिवार को देखा। और मेरे भाई मेरी बहन, वाकई में मेरे प्रभु के पास आपके परिवार को बचाने के लिए एक योजना है, जहां प्रभु पूरे मानव जाति को, सारे परिवारों को, सारे सामाजिक सोशल फैमिलीज को जहां प्रभु समाप्त करना चाहता है, वहीं प्रभु एक परिवार को बचाना चाहता है। आज इस सुबह की आराधना में मैं आपके लिए यही दुआ करूं कि इस समुची दुनिया में से आपका परिवार वो परिवार हो जिसका ध्यान प्रभु को हो, प्रभु आपके परिवार को देख रहा हो। और प्रभु ये कहे कि मुझे इस परिवार को बचाना है, क्योंकि आप चर्च आ रहे थे, क्योंकि आप मंदिर में आ रहे थे, क्योंकि आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे, क्योंकि आप खुदा को नियमित रूप से अपना दान दशमांश दे रहे थे, क्योंकि आप प्रभु की विधियों को आप गंभीरता से पालन कर रहे थे। और प्रभु ने ये सोचा कि एक परिवार को मैं बचाऊंगा जो मेरे साथ चलता है, और वो परिवार नूह का परिवार था। और मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने कहा कि इसके पहले कि मैं विनाश करूं, मैं तैयारी करवाता हूं। और प्रभु ने तैयारी करी। मेरे भाई मेरी बहन, वो प्रभु चाहता है कि इस दुनिया में उसके दूसरे आगमन से पहले जब वो फिर से पूरी दुनिया पर जब वो कब्जा करेगा और जब वो दोबारा राज करने के लिए आएगा, तो आज प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझे। वो अपने आने में देरी कर रहा है, अपने जजमेंट में देरी कर रहा है, अपने न्याय के लिए वो देरी कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप भी प्रिपरेशन के, तैयारी के दौर से आप गुजरे। और प्रभु ने नूह से कहा कि दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तकरीबन 100 साल 500 साल का था नूह जब प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा। 100 साल बीत गए हैं। लिखा है कि एक 601 वर्ष के पहले महीने पर, यानी उत्पत्ति 8:11 कि प्रभु ने प्लानिंग किया है कि नूह जहाज से बाहर आएगा। और जब 500 साल का था तब उसने ये काम शुरू किया। और लिखा है कि प्रभु ने उस जहाज को बनाने की तैयारी शुरू की है। तकरीबन 100 साल लग गए। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई कंपनीज नहीं, और पहली शिपिंग कंपनी यदि किसी की थी इस दुनिया में तो वो नूह शिपिंग कंपनी, नोहास शिपिंग कंपनी। मेरे भाई मेरी बहन, और बाइबल यूँ कहती है कि जब वो शिपिंग कंपनी से पहला शिप, पहला कंसाइनमेंट जब तैयार हुआ तो प्रभु ने कहा अब टाइम आ गया है। और प्रभु ने नूह से कहा कि हर शुद्ध और अशुद्ध जानवर में से 2-2 और 7-7 जोड़ियों को लेकर ये तेरे पास आए और उनको तू जहाज में लेकर जा। और नूह ने सारे इंतजाम पूरे किए
और अंत में अपने परिवार के साथ अंदर दाखिल हुआ। और फिर वो दरवाज़ा उस जहाज का जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मेरे खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैंने बंद कर दिया इसको कोई खोल नहीं सकता, वो दरवाज़ा बंद हो गया। और फिर वो भारी वर्षा और वो पूरी तरह से जल प्रलय, पृथ्वी के भीतर से सोते का फूट निकलना, ये सब शुरू हो गया। और मेरे भाई मेरी बहन, धीरे धीरे लोग अपनी जान को बचाने के लिए तड़पने लगे, लोग मरने लगे। और लिखा है कि ऐसे कई लोग थे जो पहाड़ों पर जाने लगे। लेकिन लिखा है कि जो पहाड़ थे वो भी प्राय 12 मीटर तक डूब गए और पूरी दुनिया में चारों ओर पानी ही पानी। लेकिन साथ ही में विनाशकारी जल प्रलय ने सबकी जान को ले लिया है। क्या रिश्तेदार, क्या दोस्त, सारे लोग मर मिटे, लाशों का ढेर लगा मेरे भाई मेरी बहन। और पूरी दुनिया, सारे घर मकान, सारी प्रॉपर्टियां उजड़ गई, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ऐसे में सब कुछ समाप्त होने के बाद लिखा है कि 9 महीने बीत गए हैं। कोई है मेरे साथ जो कहेगा 9 महीने गया? कोई है जो कहेगा 9 महीने गया? अब हम उस मुकाम पे आए हैं जहां पर नूह का सब्र टूटता नजर आ रहा है। पहली बार मैं नूह के सब्र को टूटते हुए देखता हूं। मैंने देखा 100 साल नूह ने इत्मीनान के साथ, धीरज के साथ जहाज बनाया, लेकिन उसका सब्र कतई नहीं टूटा, बड़े पेशेंस के साथ बना रहा था। लेकिन पहली बार मालूम होता है कि नूह का सब्र ये टूटता जा रहा है, उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। और जब 9 महीने बीत गए हैं और 10वां महीना आ गया है, तो मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल यूँ कहती है, मैं आपके लिए 5 से पढ़ना शुरू करूं, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ, यानी 9 महीने बीतने के बाद 10वां महीना जब शुरू हो गया है, और जब लिखा है कि जल घट रहा है, तो नूह का सब्र अब खत्म हो रहा है। उसका पेशेंस, उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। हमेशा अब्राहम का हम जिक्र करते हैं कि उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई, उसका पेशेंस भी टूटता गया। और उसको लगा कि दासी यानी हाजिरा से जो पुत्र है वही परमेश्वर की ओर से है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मेरा प्रभु कभी गलत नहीं हो सकता है। तो जहां अब्राहम का सब्र ये जवाब दे रहा था, नूह का भी सब्र कुछ अब्राहम से परे नहीं, नूह का भी सब्र ये अभी जवाब दे रहा था। और फिर उसने जो बाहर चल रहा उसमें से ये महसूस किया, जब 9 महीने खत्म हो गए, 10वां महीने में जल घटने लगा, तो नूह को लगा कि कुछ तो अब मुझे करना चाहिए, मुझे मेरा हिम्मत अब जहाज। देखिए कोविड में हर किसी को लग रहा था कभी ना कभी कोविड समाप्त होना चाहिए, हिम्मत जवाब दे रही थी। ये केवल दिन में एक बार बाहर जाना और उसके बाद फिर पूरा दिन घर में बैठे रहना किसी को भा नहीं रहा था। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन नूह की हिम्मत भी 100 साल के बाद, और ये अभी 9 महीने बीत गए हैं और बाहर का जो हालत थी 10वें महीने से बदलने लगे, तो नूह को लगा कि अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। और फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने कहा प्रभु अब नहीं, अब शायद सब कुछ खत्म हो गया है, अब शायद बाहर निकलने का टाइम आ गया है। और मेरे भाई मेरी बहन, यशाया 55, 7 और 8 में परमेश्वर कहता है कि मेरी गति को कौन भला पहचान सकता है, मेरी गति को कौन, मेरे समय को कौन पहचान सकता है। वो नूह को लगा कि अभी वो समय आ गया है। और 40 दिन उसने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया। अब 40 दिन पेशेंस दिखाने के बाद, धीरज दिखाने के बाद नूह से रहा नहीं गया, उसने एक कौवा उड़ा दिया। यह सोचकर कि अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है, उसने एक कौवा खोलकर, खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। और जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया
तब तक वो फिरता, इधर उधर फिरता रहा। उस कौवे को तो उड़ा दिया। नूह को लगा कि समय आ गया है कि अब मैं बाहर आऊं, लेकिन कौवा लौट कर वापस नहीं आया। और वो यहाँ वहाँ लिखा, जब तक जल सूख नहीं गया, मतलब आगे का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उतने दिन वो कौवा यहाँ वहाँ उड़ता रहा, वो लौट कर नहीं आया। और नूह को लगा कि नहीं, अभी समय नहीं आया है। 40 दिन के पश्चात कौवा को छोड़ दिया, लेकिन समय नहीं आया है, कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है। ओ भलाई का कोई लक्षण, जो हमने साम 86:17 में, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे कोई भलाई का लक्षण दिखा, कोई लक्षण नजर नहीं आया। कौवा लौट कर नहीं आया। अब नूह से रहा नहीं गया। और बाइबल ये कहती है कि जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, कौवा इधर उधर फिरता गया। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ाया। हिम्मत देखिए, पेशेंस देखिए, अब जवाब दे रहा है, अब रहा नहीं जा रहा। उसको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है, कौवा नहीं आया तो क्या हो गया, दूसरा जानवर छोड़ता हूँ, दूसरे पक्षी को मैं छोड़ता हूँ। उसने एक कबूतरी को छोड़ दिया और लिखा है कि वो देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला। अगली सीरीज में मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन बाइबल ये कहती है उस कबूतर को अपने पैर को टिकाने के लिए कोई आधार नहीं मिला, तो वो अपने जहाज पर लौट आई। भलाई का कोई लक्षण दिखा, नूह की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन उसको कोई भलाई का, अच्छाई का, कुछ अच्छी गुड न्यूज, कुछ अच्छी खबर उसको नहीं मिल रही है। ये साल प्रभु की अगुवाई का साल है। दिस इज अ ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? नूह खुद अपने आप से कौवे को उड़ा रहा है, फिर कबूतर को उड़ा रहा है, लेकिन कोई चिन्ह उसको नजर नहीं आ रहा है, कोई अगुवाई, कोई प्रभु का गाइडेंस उसको नजर नहीं आ रहा। मेरे मित्रों, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, प्रभु के पास आपके परिवार के लिए यकीनन एक योजना है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, बिल्कुल आप अपनी योजना पर चल रहे हो, इसलिए लक्षण नहीं दिख रहा है। कौवा कोई खबर लेकर नहीं आ रहा, कबूतर भी खाली हाथ लौट कर आई है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। There is no sign of something good will happen। क्या मेरे जिंदगी में, क्या मेरे परिवार में, क्या मेरी नौकरी में, क्या मेरे बाल बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा होगा? मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। प्रभु चाहता है कि आपकी जुबान में यही दुआ हो, यही प्रार्थना हो जो लेखक के जुबान में थी। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। और मेरे भाई मेरी बहन, कबूतर भी खाली हाथ लौट आई है, कौवा भी खाली हाथ लौट आया। और नूह का पेशेंस जो 100 सालों से दबा हुआ था, अब कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। और कबूतर भी लौट कर नहीं आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। अभी भी थिंग्स, अभी भी जो चीजें हैं वो बदले नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी में जो हालात पिछले साल थे, शायद इस साल भी वो बदले नहीं होंगे। शायद वो बीमारियां बदली नहीं होगी। आज भी वो सर दर्द, आज भी वो पांव में दर्द, आज भी ब्लड प्रेशर, आज भी डायबिटीज, लेकिन आज आपकी जुबान में यह वाक्य होना चाहिए, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और मेरे भाई मेरे बहन, ही इज अ गुड शेपर्ड। वो एक अच्छा चरवा है, और चरवा हमेशा आपकी अगुवाई करता है, चरवा हमेशा आपको लीड करता है। मैं आपको कहूं कि ये साल वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने चरवाहे पर भरोसा रखिए, अपने अगुवे पर भरोसा रखिए। और आपकी जुबान में जो ये वाक्य सुबह के वक्त आ रहा है, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, यकीनन गॉड इज गोइंग टू शो यू सम काइंड ऑफ साइन। प्रभु आपको कोई चिन्ह दिखाने जा रहा है, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपके परिवार का कुछ बेहतरीन होने जा रहा है, आपके बच्चों का कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। ओ टुडे इज द डे व्हेन गॉड इज सेइंग यू, प्रभु आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, वो लक्षण दिख रहा है। वो लक्षण कोई है मेरे साथ? इस सुबह के वक्त मुट्ठी को बंद करिए और कहेगा, यस, मुझे भलाई का
कोई लक्षण दिखा। somebody will say amen, hallelujah। अंधा वर्तमान क्या अंधा ही रहेगा, उम्र भर अंधा रहेगा। बचपन से अंधा था, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने एक काम ही किया, उसको लाकर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, और लक्षण दिखा जब एक दिन उसने भीड़ में से आवाज सुनी कि कोई चला आ रहा है, और अंधा भारती में यही कहता होगा, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और मेरे भाई मेरी बहन है अंधा, लेकिन मुझे भलाई का कोई तो साइन दे प्रभु। और जब उसने भीड़ में से आवाज सुनी, उसने पूछा कौन आ रहा है, तो किसी ने जवाब दिया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता यीशु मसीह आ रहा है। मुझे भलाई का लक्षण दिखा। I want to encourage you this morning, just ask a sign from your God. He is your God, He is your leader, वो आपका अगुआ है। उससे कहकर तो देखिए, प्रभु कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाली, मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ने वाला, मैं धर्मी बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। भले ही मेरे परिवार में जल प्रलय आया, भले ही मेरे परिवार में सुनामी आई, भले ही मेरे परिवार में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु फिर भी मुख में यही एहसास है, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और मेरे भाई मेरी बहन सुन लीजिएगा, खड़े खड़े लिखा है कि उसने कबूतर को उड़ाया, वो भी खाली हाथ लौट आई। ये नूह के कोशिशें थी, ये नूह को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। दिस वॉज नॉट लीडिंग फ्रॉम द गॉड, और इसीलिए उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और बाइबल कहती है उस कबूतर को पैर टिकने की जगह नहीं मिली, कोई लक्षण नहीं मिला, वो भी लौट आई, कौवा लौट कर नहीं आया। अब नूह को समझ रहा है कि लक्षण अभी तक नहीं मिल रहा है, और लिखा है कि और 7 दिन वो ठहरा, और 7 दिन। बगल वाले को देख कर कहिए, और 7 दिन रुक जाइए, थोड़ा 7। somebody कोई है जो कहेगा हालेलुया। हाँ, किसी को कहिए और 7 दिन सब्र कर लीजिए, और 7 दिन पेशेंस कर लीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, ये पेशेंस ही तो नहीं हो रहा था, ये पेशेंस ही नहीं हो रहा था। कहाँ 7 दिन की बात कर रहे हो? नामान तो एक डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं था। 7 डुबकी कब वो लगाए, 7 डुबकी वो कब लगाए? वो तो एक डुबकी भी लगाने को तैयार नहीं था। उसके असिस्टेंट ने उसको एनकरेज किया कि भैया लगाने में क्या हर्ज है, 7 डुबकी लगाने के लिए तो कहाँ जा रहा है, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। नामान इतना दूर से पराक्रमी सेनापति जिसने कई युद्ध जिताए सीरिया को, लेकिन उसको लगा मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखेगा, प्रभु का सेवक बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा। लेकिन यह क्या, प्रभु के सेवक ने सिर पर हाथ नहीं रखा, कहा कि 7 डुबकी मार। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, 7 दिन और 7 दिन, भले ही पृथ्वी बेडौल होगी, भले ही पृथ्वी सुनसान होगी, भले ही गहरे जल के ऊपर अंधियारा होगा, लेकिन 7 दिन रुक जाइए, 7 दिन रुक जाइए। आपको प्रभु भलाई का लक्षण यकीनन दिखाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी सुनी जिंदगी में, आपकी बेडौल जिंदगी में एक सुंदर सा रूप आएगा। 7 दिन और रुक जाइए, जहां इतना रुक गए 7 दिन और रुक जाइए। लेकिन जुबान में यह वाक्य रुकना नहीं चाहिए, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। आपकी जुबान में यही वाक्य हो, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और बाइबल ये कहती है तब और 7 दिन ठहर कर, यदि कुछ नहीं हो रहा है और आपको ये फील हो रहा है कि समथिंग पावरफुल इज गोइंग टू हैपन, बट स्टिल इट इज नॉट हैपनिंग, आपको साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये एहसास हो रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा, फिर भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा और रुक जाइए, 7 दिन और रुक जाइए। मेरे भाई मेरी बहन, उस सेवक की कहानी आपको याद होगी, जब एलिया ने कहा कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, तो सेवक गया। एक बार उसको लगा कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु के सेवक ने कहा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ठहरो, 7 बार जाकर देखना। एक बार नहीं हो रहा, दूसरी बार जाओ,
तीसरी बार जाओ, 7वां बार जाओ। मेरे भाई मेरी बहन, यदि एक हफ्ते में नहीं हो रहा, अगले संडे को आ जाइएगा, शायद अगले संडे आपके लिए कुछ होगा। थोड़ा 7 दिन और रुक जाइए। और मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल ये कहती है कि 7 दिन ठहर कर, ये ठहरना ही नहीं होता है, ये पेशेंस से नहीं होता। नूह की हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन अब और 7 दिन ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। उसी कबूतरी को सेम मेरे सेवकों उत्तेजन देना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो सेवक आपको खाली हाथ लौट रहे हैं, फेलियर होकर लौट रहे हैं, उन्हीं पर बार बार भरोसा करिए। मेरी तो फितरत रही है, जो जिन सेवकों से कभी कभी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, मैं फिर जरूर ठहर जाता हूं कि प्रभु अब की बार इस वृक्ष में फल जरूर लगेगा। मुझे मालूम है कि कुल्हाड़ी तने के पास रखी हुई है ताकि पेड़ काट दिया जाए, लेकिन ये माली अक्सर यही कहता, खुदा इस बार मत काटना, मुझे भलाई का कोई तो लक्षण दिखा। और मुझे पता नहीं क्यों विश्वास करने का जी करता है। और नूह ने उसी कबूतरी पर, अरे एक कबूतरी चेंज कर लेता, दूसरा पार्टनर भेज देता, उसका साथ और भी तो थे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाह रहा कि कबूतरी शुद्ध थी और कौवा जो था वो अशुद्ध था। इसमें भी एक कहानी आपको नजर आएगी। लेकिन उसने उसी कबूतरी पर भरोसा किया, उसी कबूतरी पर वो दांव लगाया। क्या आप अपने उन्हीं सेवकों पर वो फिर से दांव लगाने के लिए तैयार है और ये बोलने के लिए तैयार है कि प्रभु अब मैं उड़ा रहा हूं इस कबूतरी को, इसी कबूतरी को जो बार बार खाली हाथ लौटी है, जिसने कोई गुड न्यूज नहीं लाई, लेकिन प्रभु मैं फिर से उड़ा रहा हूं। अब तो मुझे भलाई का कुछ तो अच्छा होगा, मेरे परिवार के साथ कोई तो लक्षण दिखा। उसने उस कबूतरी को उसने उड़ा दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वापस नहीं आ रही है। क्या ये भी कौवे के जैसे चली जाएगी? क्या मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं लाएगी? जैसे कौवे ने मुझे धोखा दिया और जब तक जल सूख नहीं गया तब तक वो उड़ता रहा, क्या ये कबूतरी भी ऐसा करेगी? लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, समय बीतता जा रहा है और बाइबल कह रही है 7वें दिन ये सब कुछ चल रहा है। सांझ के समय में, जब सांझ का समय आया, शाम का समय आया, कई बार हम कहते हैं शाम का समय ये शैतान का समय है। भला शाम को, भले अंधेरे में कोई गुड न्यूज़ मिलती है, सूर्य अस्त लोग मस्त, यही न्यूज़ हमको मिलती है। मेरे भाई मेरी बहन, भला शाम को कुछ अच्छी न्यूज़ आपको कभी मिली है? आज मैं आपसे उत्तेजन देना चाह रहा हूँ, अब तक नहीं मिली, लेकिन आज जरूर मिलने वाली है, आज जरूर मिलने वाली है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा और लिखा है कि शाम को, जिसे शाम हो गई और वो कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई और उसने देखा कि उसके चोंच में जलपाई का, ऑलिव जलपाई का, जैतून का एक नया पत्ता। क्योंकि नया इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे सब कुछ समाप्त हो गए हैं, कुछ भी नया नहीं था। प्रभु ने कहा जिंदगी नई है, पत्ता भी नया होगा, शुरुआत भी नई होगी। मैंने जो बनाया था, पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो गए हैं, लेकिन अब उन पेड़ों में नए पत्ते आएंगे, नए अंकुर फूटेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, होगी पुरानी ब्लेसिंग्स, होगी पुरानी आशीषें, लेकिन जब आपकी शुरुआत नहीं हो रही है, आप दुआ कर रहे हो कि मुझे भलाई का कोई तो लक्षण दिखा, तो जब वो लक्षण दिखाएगा, ही विल गिव यू समथिंग न्यू। इक्लेसियास्टिक में, सबोपदेशक में लिखा है, उसने हर चीज सुंदर बनाई है, लेकिन कब? अपने समय पर। वेट अपॉन हिज टाइम, उसके समय का इंतजार करिए। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा और फिर ये कबूतरी इसके पास आई और नूह ने शाम को उसको लगा कि अब शायद गुड न्यूज होगी, अब भलाई का लक्षण होगा। और उसने देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। उसने जान लिया, उसको चिन्ह मिल गया, उसको भलाई का चिन्ह मिल गया है कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग, इसका मतलब है नई शुरुआत। मेरे भाई मेरी बहन, पृथ्वी पर जल लाने वाला खुदा जल घटाकर आपको यह दिखाना चाह रहा है कि अब एक नई
शुरुआत होने वाली है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है। आपका परिवार फिर से खड़ा होगा, आपका परिवार फिर से एक नई शुरुआत करेगा। आपने जो दुआएं की थी, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, अब वो टाइम आ गया है कि प्रभु आपको वो चिन्ह दिखा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, वो सेवक जो बार बार खाली हाथ लौट रहा था, वो भी कह रहा था मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। बार बार फेलियर होकर लौट रहा हूं, बार बार मेरे स्वामी को यही कहना पड़ रहा है कि प्रभु कुछ नजर नहीं आता। स्वामी एक कहता शायद कुछ नजर आए, शायद गोखले नगर में, शायद मंगलवार पेट में, शायद पिंपरी चिंचवड़ में कुछ अच्छा नजर आए, शायद उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान गुजरात से कुछ नजर आए। वो चेला सोचता था कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भलाई का चिन्ह नहीं मिल रहा है, बार बार खाली हाथ लौट रहा हूं। लेकिन जब 7वीं बार वो लौटा, उसने कहा भलाई का चिन्ह दिख रहा है। 3.5 साल के अकाल के बाद पहली बार आसमान में हथेली जितना बादल नजर आ रहा है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे भलाई का कोई लक्षण, हथेली जितना बादल। मेरे भाई मेरी बहन, 430 साल में प्रभु के लोग गुलामी में थे, उनकी दुआ एक ही थी, प्रभु मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। आपको याद होगा वो निर्गमन 3 में प्रभु ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों की तकलीफ को मैंने देखा है, उनकी आवाज, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, वो एक ही चिल्ला रहे हैं, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे भलाई का लक्षण दिखा। और वो लक्षण किसको दिखा मालूम? मूसा को। 430 साल के बाद एक शख्स पैदा हुआ जो बचाया गया था, लेकिन जब वो मिस्र से भाग गया और 40 सालों में अपने परिवार को बचा लिया, उस पारिवारिक जीवन के बीच में, आज आपकी फैमिली लाइफ के बीच में प्रभु आपको भलाई का चिन्ह दिखाना चाह रहा है, जिसकी वजह से ना केवल आपका परिवार लेकिन बहुत सारे परिवार बचने वाले हैं जो शैतान के चंगुल में है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और फिर मूसा को अपना जॉब करते हुए अपनी रूटीन में जब वो था, उसको एक चिन्ह नजर आया। आपको चिन्ह कब नजर आएगा? मे बी यू आर टाइपिंग, मे बी यू आर ऑन योर लैपटॉप, शायद आप अपने लैपटॉप पर हो, आपके कामों में हो, आपके स्कूल में हो, आपकी नौकरी में हो, आपके ऑफिस में हो, शायद आपको लगा चर्च में होगा, आपको लगा फायर कैंप में होगा, आपको लगा किसी बड़ी सभा में होगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल पढ़ लेना। जो लोग रूटीन में थे, जो लोग दिनचर्या में थे, मुझे भलाई का लक्षण दिखा। पतरस अपने रूटीन में था। पतरस जब मछलियां पकड़ रहा था, दैट वाज हिज रूटीन। आपकी रूटीन में, आपकी दिनचर्या में प्रभु आपको लक्षण दिखाएगा। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। और वो जलती हुई झाड़ी वो लक्षण था कि अब कुछ अच्छा होने जा रहा। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। यूसुफ की कहानी आपको याद होगी। वो 17 साल के यूसुफ को उत्पत्ति 37 में जब वो सपना पड़ा, वो सपना नहीं था, वो भलाई का एक चिन्ह था कि अब्राहम के वंश में कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। यदि प्रभु ने आपको उसका अभिषेक दिया है, वो उसका अनॉइंटिंग दिया है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने जा रहा है। पलिश्ती की गोलियां तो बार बार ललकारता रहेगा, लेकिन दाऊद की अनॉइंटिंग, दाऊद का अभिषेक जो शमूएल के द्वारा किया गया था, वो लक्षण था। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा प्रभु कि कुछ तो अच्छा हो। और लिखा है हालेलुया कि इसको वो लक्षण नजर आया। जब प्रभु का सेवक एलिया ये अकाल में भूखा मर रहा है, वो नाला सूख गया है, कौवा खाना नहीं ला रहा है, कौवे पर भरोसा किया था, उसने भी जवाब दे दिया, अब वो लौट कर नहीं आ रहा है। मुझे भलाई का कुछ चिन्ह दिखा। प्रभु ने कहा दिखाऊंगा, सारपत में जा, वहां पर रोटी मिलेगी, वहां पानी मिलेगा। अरे प्रभु क्या बात कर रहा है, वो रोटी तो उसके परिवार के लिए नहीं, वो भलाई का चिन्ह है। और वाकई में जब प्रभु का सेवक गया तो वाकई में एक विधवा लकड़ियां बिन रही थी, उसके पास रोटी थी। प्रभु के सेवक ने कहा कि नहीं, अब भलाई का चिन्ह होने वाला है, तुम्हारा
अकाल समाप्त होने वाला है, तुम्हारी फैमिली जिंदा रहेगी। ये आखिरी रोटी नहीं है, ये शुरुआत है, ये भलाई का वो लक्षण है जिससे तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी। मेरे भाई मेरी बहन, बगल वाले को कहिए अब भी खत्म नहीं हुआ है। स्टिल सिटिंग ऑन द थ्रोन, वो आज भी खुदावंत आज भी सिंहासन पर विराजमान है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, और वो कबूतरी, वो जलपाई का नया पत्ता उसने आपके लिए नया आपके लिए सोचा है। ही इज ब्रांड न्यू, वो नया देने वाला परमेश्वर है। और वो पत्ता भलाई का वो लक्षण था कि अब फैमिली लाइफ फिर से शुरू होगी। ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, बोलने वालों सुनिए, जिंदगी फिर मिलेगी दोबारा। ये मेरे दुनिया कहती जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, मेरा खुदा कहता है कि जिंदगी जरूर मिलेगी दोबारा। नए सिरे से शुरू करोगे। ही इज द बिगिनिंग, वो प्रारंभ है। ही इज द बिगिनिंग, शुरुआत वो है। वो पत्ता जो नया था, नूह के लिए चिन्ह था कि जल घट रहा है, तुम्हारे लिए बाहर तैयारी चल रही है। भलाई का लक्षण जरूर नजर आएगा। आइए एक साथ हम लोग कहते हैं, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। ये जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। Father, in the name of the Jesus Christ, this morning I pray, इस सुबह के वक्त में दुआ करता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं, मैं यही दुआ करता हूं, उनकी दुआएं कबूल कर। यदि आप दुआ नहीं कर रहे हो तो आज से दुआ शुरू कर दीजिए। आप अफसोस में हो, मातम में हो, आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होगा, बाइबल छोड़ दी आपने पढ़नी, प्रार्थना छोड़ दी, चर्च जाना छोड़ दिया, फिर से शुरुआत करिए और आपके जुबान में यही बात हो, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। प्रभु आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। प्रभु मैं दुआ करता हूं, एक नई शुरुआत इनका इंतजार करे, एक नई नौकरी, एक न्यू फैमिली लाइफ, एक नया बिजनेस, एक नया साल उनका इंतजार करें। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, और मुझे यकीन है मेरे खुदा कि जो लोग आज तेरे सामने दुआ मांग रहे हैं उनको तू अपनी भलाई जरूर दिखाएगा। जैसे तूने मूसा को कहा उसकी जिद सुनने के बाद कि प्रभु मुझे चेहरा दिखा, उसने कहा कि चेहरा नहीं, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। और प्रभु मैं दुआ करता कि इनको भी कुछ भलाई दिखा। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर सारे विश्वासी जोरदार एक साथ कहेंगे।